जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। वर्ष 2024 सूर्य नारायण उत्तरायण में प्रवेश कर चुके हैं। मकर संक्रांति के इस पवित्र त्योहार की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। 2024 का हमारा ये पहला कार्यक्रम है जिसे हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, और ये मकर संक्रांति के शुभ दिवस पर प्रस्तुत किया जा रहा है। और आज से लेकर के 22 जनवरी कूर्मा द्वादशी के दिन तक लगातार आपको जिस एक विषय पर कार्यक्रम मिलने वाले हैं, वो विषय केवल ऐसा ही है कि राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है, मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जब दशों इंद्रियों की वासना करने वाला कोई दशानन आता है, तो उन्हीं दशों इंद्रियों को रथी करने वाले किसी दशरथ के घर में एक राम का जन्म होता है। लेकिन उन राम के जन्म का, प्रभु के अवतार का प्रयोजन क्या होता है? क्या वो राजा बनने की बात होती है? क्या वो केवल मर्यादा पुरुषोत्तम की बात होती है? क्या वो नारी के सम्मान की बात होती है? क्या सबके प्रति एक कोमल करुणा दया का भाव रखने वाले ऐसा बात होती है? या विष्णु हरि हरि श्री हरि विष्णु के अवतार का प्रयोजन केवल इतना ही होता है, ऐसे बहुत बड़ा है जिससे कुछ लोग डरते हैं, इसलिए वो उसकी बात करना नहीं चाहते हैं? क्या है इसके बारे में बात? आज से लेकर के 22 जनवरी तक प्रभु श्री राम का गुणगान जम्बू टॉक्स पर लगातार चलेगा, और आप देखेंगे कि इससे बहुत सारे लोगों को बहुत दुख होगा, तो बहुत लोगों की हृदय की कलियां जो है वो खिल खिल जाएगी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है निधीश गोयल। आप जुड़े हुए हैं जम्बू टॉक से। मेरा निवेदन है, ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें अब तक नहीं किया है, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन एक्टिवेट करें जिससे हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप हमारे पैट्रॉन्स बन सकते हैं, संरक्षक बन सकते हैं, प्रबुद्ध सदस्य बन सकते हैं, और इसके लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। आप हमारा सहयोग कर सकते हैं, चैनल के मेंबर बन सकते हैं। स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारी हुई प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। दीदी प्रणाम, मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं दीदी आपको। आप सबको और जो सुन रहे हैं उन सब लोगों को, और जो आगे सुनेंगे उन सब लोगों को। और प्रारंभ करें सियावर रामचंद्र की जय। जय। और भगवान का दर्शन करके उसके अरे वाह, बाद हम लोग अपनी बात की शुरुआत करें। जय श्री राम, जय श्री राम। जी बहुत सुंदर दीदी। आज ये बड़ा पवित्र प्रयोजन है, और आपने श्री रामचरितमानस का दिखाया। आजकल समाचार पत्रों में भी बड़ी हेडलाइन छप रही है कि गीता प्रेस गोरखपुर में 75,000 छपती थी श्री रामचरितमानस, और अब 1 लाख की जो है वो छपाई होने के ऑर्डर्स हैं, और हो नहीं रही है, इसलिए हाँ हर महीने 1 लाख। हाँ जी, हो नहीं पा रही है, जी इसलिए ऑनलाइन भी दिया जा रहा है केवल 31 जनवरी तक के लिए। तो सोचें हम लोग कि राम जी का चरित्र हमारे अंदर कितना अंदर तक हमारे हृदय में है, लेकिन उन श्री राम के प्रयोजन की कहानी जो है, वो जो गाथा है, वो लोगों को उतने अच्छे तरीके से पता नहीं है दीदी। और मुझे लगता है कि आज से लेकर के 7 दिन हम यही गाथा का जो है वो गुणगान करना चाहेंगे अपने चैनल पर, जम्मू टॉक्स पर दीदी। बहुत सुंदर विषय आपने सोचा है। तो इस विषय से दुष्टों का हृदय कंपित होगा जी और साधुओं और सज्जनों का हृदय मुदित होगा। तो अपने लोग इस बात की शुरुआत करें जी श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम से। आदि जय श्री कवि महर्षि वाल्मीकि ने ये रामायण लेखन किया है। इससे जो प्रारंभ कर रहे हैं, इसका बड़ा विशेष महत्व है। आदि कवि वाल्मीकि भगवान श्री राम के समकालीन है। उसी प्रकार जैसे वेद व्यास जी भगवान श्री कृष्ण के समकालीन है। जी ये कंटेम्पररी हिस्ट्री है। हिस्ट्री तो स्टोरी होता है, ये समकालीन इतिहास है। हमारे शास्त्र रामायण और महाभारत को इतिहास कहते हैं, यानी
जैसे यथा योग्य घटित हुआ। इसको जो मिथ यानी मिथ्या कहते हैं। मिथ जी, मिथ जो शब्द है, माइथोलॉजी, मिथ, ये मिथ्या शब्द से अंग्रेजों ने बनाया है। तो जो इसको माइथोलॉजी मानता है वो अभागा है। अभागा मतलब अभाग, जिसका भाग्य नहीं है, जो भाग्यहीन है। क्यों भाग्यहीन है? भाग्य क्या होता है? संचित पुण्य कर्म को सौभाग्य कहते हैं और संचित पाप कर्म को दुर्भाग्य कहते हैं। तो जी, अभागा मतलब इसके पुण्य कर्म संचित नहीं है। तो हम लोग वाल्मीकि रामायण का साक्ष्य लेंगे कि ठीक, भगवान ने जन्म अवतरण क्यों किया। ठीक। तो इसमें एकदम प्रारंभ से शुरुआत कर रहे हैं। जी, जी, जी। वाल्मीकि महाराज नारद जी से पूछ रहे हैं, इसी से बाल कांड का प्रथम सर्ग प्रारंभ हो रहा है। और क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, इस समय संसार में गुणवान, वीरवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्य वक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन पुरुष कौन है? अब देखिए, मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, अब इसका अर्थ आगे आएगा, कांतिमान तथा किसी की भी निंदा करने वाला कौन है? जो ऐसा है उसके लिए आगे है, संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं। देखिए, पहला वाक्य क्या था? क्रोध को जीतने वाला। अगला ही वाक्य आया, कुपित होने पर, युद्ध में, संग्राम में जिससे देवता भी डरते हैं। जी, तो भगवान को का क्रोध किस पर है? पाप पर, अधर्म पर, पापियों पर, दुष्टों पर, अत्याचारियों पर, असुरों पर, राक्षसों पर। फिर श्लोक संख्या 9 में कहते हैं, नारद जी जब बता रहे हैं, मैं थोड़ा थोड़ा उठा रही हूँ कि वे ऐसे महापुरुष भगवान श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम, और उनका विशेषता क्या बता रहे हैं? शत्रु निबहरण, शत्रु संहारक हैं, शत्रुओं का संहार करने वाले हैं। फिर कह रहे हैं, गूढ़ज, गूढ़ शत्रु, अरे हम बोल नहीं पा रहे हैं, वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। तो भगवान को जो बांसुरी बजाने वाले कन्हैया की तरह देखना चाहते हैं, जी, उनका हृदय कंपित होगा। अब आगे वो बता रहे हैं, क्रोध में कालाग्नि के समान है। आगे क्या कहा? क्रोध को जो जीत लिया, यानी क्रोध जिसके वश में है, तो जब वो स्वयं क्रुद्ध होंगे तो कालाग्नि के समान है। कौन? भगवान राम। अब तो अ, इसमें आगे वर्णन है कि ब्रह्मा जी आ रहे हैं और ब्रह्मा, वो वो जो है ना कि दो क्रौंच पक्षी है, उनको एक जी, व्याध ने मार दिया, फिर इनके मुंह से श्लोक निकला, कथा हुआ। तो मुख्य बात है, फिर ब्रह्मा जी आ रहे हैं, लंबी कथा है, मैं छोड़ रही हूँ, और वो कहते हैं कि आप श्री राम की कथा लिखो, मेरे आशीर्वाद से आपको भगवान की घटित हुई समस्त लीला स्वयं प्राप्त होगी और वाल्मीकि जी को योग बल से प्राप्त होती है। ये है पृष्ठ संख्या 61। ये बालकांड का द्वितीय सर्ग है और श्लोक संख्या 33-34। रहस्यम च प्रकाशम च यद वृत्तम तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्रे राक्षसा नाम च सर्वशः। ये 33वां है, 34वां मैं संस्कृत में नहीं बोल पा रही हूँ। ये जो धीमान भगवान राम है, इनका जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है तथा
लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण रहस्य या प्रकट चरित्र हैं, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। कौन कह रहे हैं? साक्षात ब्रह्मा जी। किसको कह रहे जी, हैं? आदि कवि वाल्मीकि को। फिर आगे कह रहे हैं, इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी। ये है श्लोक संख्या 35। और फिर है तृतीय सर्ग में श्लोक संख्या 3 और 4। उसमें कह रहे हैं कि जो जो लीलाएं घटनाएं हुई थी, उन सबका महर्षि ने यानी महर्षि वाल्मीकि ने अपने योग धर्म के बल से भली भांति साक्षात कर लिया। यानी श्रीमद् रामायणम क्या है? जो घटना जैसे घटी उसका यथावत वर्णन, अतः यह है इतिहास। तो इसके साक्ष्य पर भगवान के अवतरण का कारण। ठीक है। ठीक, और इसको बिल्कुल। जो मिथ्या मानते हैं, माइथोलॉजी मानते हैं, वो कौन है? अभागे, जिनको जी, जन्म देकर माँ की कोख लजाती है। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तो अब हम लोग सीधे आ रहे हैं अ, उस कथा पर जहाँ भगवान बता रहे हैं कि उनके प्रयोजन क्या है। जी, तो कथा ये है कि महाराज दशरथ हैं, 3 रानियां हैं, संतान नहीं हुई, पहले अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, फिर ऋष्य श्रृंग मुनि आ रहे हैं और पुत्रेष्टि यज्ञ करा रहे हैं। ये है पृष्ठ संख्या 91, 15वां पंचदश सर्ग। और इस सर्ग में है श्लोक संख्या 5 से आगे। तो क्या है कि जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो सभी देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षिगण यज्ञ में अपना भाग लेने के लिए उपस्थित हुए। और जब उपस्थित हुए तो वहां उन्होंने पितामह ब्रह्मा जी को देखा और तब क्या कहा? वो कहते हैं, हे भगवान, श्लोक संख्या 6, रावण नाम का राक्षस आपका कृपा कृपा प्रसाद पाकर हम लोगों को बहुत कष्ट दे रहा है। भगवन भगवन स त्व प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान् नो बाधते वीर्याक्ष वीर्याक्षासितुम तम न सक्तुम। खास बात, राक्षस बलशाली क्यों हो गया है? भगवान पितामह ब्रह्मा से वर प्राप्त करके। पापी राक्षस का स्वयं बल नहीं है, उसके सब बल का कारण श्रेष्ठ का किन्हीं कारणों से संरक्षण है। ब्रह्मा जी को अपनी भक्ति से प्रसन्न किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। फिर आगे देवता कहते हैं, हे श्लोक संख्या 7, हे प्रभु, आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है, तब से हम लोग आपके दिए हुए वर का आदर करने के कारण उसके अपराध को क्षमा कर रहे हैं। ये बहुत क्रूशियल है, आगे आएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। जी, फिर ये देवताओं का कथन है, आपके वरदान से मोहित होकर, अगर ब्रह्मा जी का वरदान न होता तो रावण क्या था? नोबडी। वो छोटा सा नन्हा मुन्ना कोई कीड़ा, देवता तो छोड़िए, सिद्ध गंधर्व ही उससे निपट लेते। बल का कारण है वर। आपके वरदान से मोहित होकर वह इतना उद्दंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देता है और उनका मान भंग करता है। फिर आगे लंबा है, तब वो कहते हैं कि वर तो आपने दे दिया, इस रावण के मृत्यु का भी उपाय सोचिए। तो ब्रह्मा जी विचार करते हैं और कहते हैं कि मैंने
उसका विचार सोच लिया है। उसने वर में ही केवल ये मांगा था कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षस के हाथ से न मारा जाऊं, अतः मनुष्य के हाथ से मारा जा सकता है। यह सुनते ही सोचिए, बालकांड चल रहा है, पुत्रेष्टि यज्ञ का वर्णन है। कौन पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं? महाराज दशरथ। यही भगवान राम प्रकट होंगे। तो तुरंत देवता प्रसन्न हो गए, और जैसे ही वो प्रसन्न हुए वैसे ही श्लोक संख्या 16 और 17, पेज संख्या 92, इसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार हो वहां आ पहुंचे। और जैसे ही वो वहां पहुंचे, तुरंत देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, कोई लंबा चौड़ा बात नहीं, हे प्रभु, अयोध्या के राजा दशरथ ऐसे हैं, 3 देवियां हैं, यज्ञ हो रहा है, आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की उन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए, और इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, क्यों अवध्य है? ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वरदान की। समर जी। भूमि में मार डाले। तो श्री हरि विष्णु रामावतार लेते हैं, एकमात्र प्रयोजन है रावण का वध। रावण का वध क्यों? क्योंकि वो ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देता है। वो पाप का कारक है, पुण्य का ह्रास करता है, धर्म का ग्लानि करता है उसके कृत्यों से। तो भगवान क्या कह रहे हैं? हे देवगण, श्लोक संख्या 28 और 29, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए, किसका हित करने के लिए? देवताओं का हित करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म की ग्लानि के लिए मैं रावण को तो मारूंगा ही। मैं रावण को उसके पुत्र, पौत्र, अमात्य, मंत्री और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार डालूंगा। समूल असुर निकंदन करूंगा। जी। देवता को क्या मांगे हैं? केवल रावण को मार डालिए। भगवान क्या वर दे रहे हैं? सम तुम भय को त्यागो, मैं रावण को पुत्र, पौत्र, अमात्य, मंत्री, बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार डालूंगा। तो हुँ। इसको शुरुआत में ही कहा गया है। निशिचरहीन करहूँ महीं। हाँ, ये चतुर्थ सर्ग में श्लोक संख्या 7 में कहा गया है, पृष्ठ संख्या 65 पर। ये जो रामायण नाम का ग्रंथ है, इसका अन्य नाम है, और अन्य नाम क्या है? पौलसत्य वध अथवा दशानन वध। महर्षि पुलत्स्य का पुत्र है ना? हाँ, इनका ये पोता है, ग्रैंडसन है, और महर्षि विश्रवा का पुत्र है रावण। तो रामायण का नाम ही दशानन वध है, पौलसत्य वध है। ठीक है। अब जी। तो भगवान के रामावतार का प्रयोजन क्या है? एक, सबरी का बेर खाना प्रयोजन नहीं है। ठीक है। भक्त लोगों को लीला से मुदित, आनंदित करना प्रयोजन नहीं है। महाराज दशरथ को महारानी कौशल्या और कैकेयी को पुत्र रूप में आनंदित करना प्रयोजन नहीं है। उनका प्रयोजन कतई भारत के गरीब, दबे कुचले, मैले, पीड़ित लोगों को एकत्रित, संगठित करना प्रयोजन नहीं है।
एक प्रयोजन स्वयं श्री हरि विष्णु कहते हैं, रावण का समस्त कुल सहित उच्छेदन, विनाश और नाश। तो ये जो चल रहा है 1947 के बाद, रामावतार के प्रयोजन का पर मिथ्या आवरण चढ़ाना, ये किसके द्वारा हो रहा है? कम्युनिस्टों के द्वारा, चर्च के प्रीस्ट लोगों के द्वारा जो हो रहा है लगता है। भगवान जब कुपित होते हैं तो काल भी उनसे भयभीत होता है। तो अपने मन को सांत्वना देने के लिए ये भगवान का एक कोमल छवि चाहते। ठीक है, पहली बात। अब आगे देखिए, आगे और भी अधिक महत्वपूर्ण है। जब ये निश्चित हो गया कि भगवान मनुष्य रूप धारण करके दशरथ जी के यहाँ जन्म लेंगे 3 भाइयों के साथ, तब ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? तब ब्रह्मा जी कहते हैं समस्त देवताओं को जो वहां एकत्र है, ये है 17वां सर्ग, पृष्ठ संख्या 96। वो कहते हैं, हे देवता देवगण, भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ, वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं। तुम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो, ध्यान दीजिएगा, जो बलवान है, इच्छा इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। और ये नालायक, कई अभागों को आपको पता होगा, जो भगवान राम पर कथा लिखते हैं, हिंदी हम्म। में, विभिन्न भारतीय भाषाओं में कथा लिखते हैं, उनको भगवान की जगह मानव बताते हैं। और बताते हैं जी, वो जंगलों में गए थे, आदिवासियों, वनवासियों, वानरों, गिद्धों और भालुओं का संगठन किए थे, दबे हम्म। कुचले लोग का। और रावण तो महाबलशाली था, बड़ी भारी सेना थी। राम जी बेचारे दबे कुचले लोगों को, प्रोलेटारियट्स को, सर्वहारा लोगों को खड़ा करके पूंजीपतियों, कैपिटलिस्ट क्लास, बुर्जुआ क्लास से लड़ा दी। क्या कर रहे हैं ये भागे? कम्युनिस्ट इंटरप्रिटेशन, कुछ जानबूझकर, कुछ अनजाने में। और इनको मानने वाले, इस कथा को मानने वाले महान देशभक्त हिंदू संगठनों के स्वनाम धन्य बड़े बड़े लोग हैं, बड़े गौरवान्वित हैं। ऐसे अनेकानेक लोग। यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है? ये वानर कौन है? ये रीछ कौन है? जो बलवान है, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ है, माया को जानने वाले हैं, शूरवीर हैं, वायु के समान वेगशाली हैं, नीतिज्ञ हैं, बुद्धिमान हैं, विष्णु तुल्य पराक्रमी हैं, किसी से परास्त न होने वाले हैं, राक्षसों से 21 है, भारी है, तरह तरह के उपायों के जानकार है, दिव्य शरीरधारी है, तथा अमृत भोजी देवताओं के समान सब प्रकार के अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न है। ये कोई दुबले पतले मरियल, लंगूर और बंदर नहीं है। ये जी। सर्वहारा प्रोलेटारियत नहीं है। सर्वहारा प्रोलेटारियत इस भरत भूमि पर 1947 के पहले था ही नहीं। थोड़ा सा अंग्रेजों वाले क्षेत्र में लोग थे जो कष्ट में थे। मैंने आपके चैनल पर भी शायद 1-2 भाषण दिया है, शायद 1970 का भारत और यूरोप के आर्थिक स्थिति की तुलना करके। सत्योलॉजी पर भी दिया, मुझे ध्यान आ रहा है मैंने जम्बू टॉक पर भी दिया है। तो ये देवताओं के संतान है। आगे सुनिए, ब्रह्मा ठीक। जी क्या कह रहे हैं? प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों, यक्ष और नागों की कन्याओं, रीछों की स्त्रियों, विद्याधारियों,
किन्नरियों तथा वानरियों से गर्भ से वानर रूप अपने तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न। ये सामान्य वानर नहीं है, ये देवता हैं जिन्होंने वानर रूप लिया है। जो जी। लिया है वानर रूप, रावण का समस्त कुल के उच्छेदन के लिए। आगे फिर भगवान क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी, मैंने पहले से ही वृक्षराज जामवंत की सृष्टि कर रखी है। यानी जामवंत कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। एक बार मैं जम्हाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुंह से प्रकट हो गया। तो जो हनुमान जी को याद दिलाते हैं, का चुप साधि रहा बलवाना। आगे की लाइन क्या है? का चुप साधि जामवंत कह सुन हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। राम काज लगी तव अवतारा। तो वो जामवंत जी कौन है? कोई बूढ़ा सा रीछ नहीं है। जी। पितामह ब्रह्मा के मानस संतान है। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वानर रूप में अनेकानेक पुत्र उत्पन्न किए। यानी जब देश से, समाज से पापियों का, असुरों का संहार होना है, उच्छेदन होना है, तो कोई प्रोलेटारियत को नहीं इकट्ठा करना है, दबे कुचले लोगों को। जो मुख्य सेनापति है, उसके पास अत्यंत समर्थ मंडली होगी, जो इन दुष्टों से अधिक बलशाली, अधिक मायावी, अधिक चतुर, अधिक छल करने में समर्थ, अधिक उनको माया से वश करने में समर्थ लोग होंगे, तब इनका निकंदन होगा। ये जो 22 तारीख को भगवान कहीं से आ नहीं रहे हैं, भगवान सदा सर्वदा सब जगह हैं। और उस मंदिर में तो रामलला 47-48 में ही प्रकट स्वयं हुए थे ना, स्वयंभू। जी, तो बिल्कुल, 22 बिल्कुल। तारीख को जो हो रहा है, वो ये हो रहा है, एक अत्यंत भव्य मंदिर की स्थापना हो रही है और उसमें एक सुंदर बड़ी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हाँ। भगवान कहीं गए नहीं है जहां से आ रहे हैं। आजकल बड़ा चला है, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। अरे जो रामलला साक्षात विराजमान है, जो मुकदमा जीते हैं, वो तो जी। सदा से वही है ना। प्रतिमा बड़ी बना रहे हैं, एक बड़ी प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं, एक अत्यंत भव्य मंदिर में। ये हम हिंदुओं के आत्मसम्मान और गौरव का पुनः स्थापना है। फिर क्या है? अब इसकी डिटेलिंग देखिए। पृष्ठ संख्या 97 और 17वां सर्ग में पढ़ रही हूँ। श्लोक संख्या 9। केवल देवताओं ने पुत्र नहीं उत्पन्न किए, महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों ने भी वन में विचरने वाले वानर भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। और 1947 के बाद क्या है? किसी को चारण बोलो, कैसे सब बोलते हैं चारण? मानो कि किसी राज्य का कोई चापलूस है। जी। और चारण हमारे यहाँ कौन है? महावीर है। राम काज के लिए महासामर्थ्यशाली संतान उत्पन्न कर रहा है। जी। महात्मा लोग संतान उत्पन्न कर रहे हैं, ऋषि लोग संतान उत्पन्न कर रहे हैं, सिद्ध लोग संतान उत्पन्न कर रहे हैं, विद्याधर लोग संतान उत्पन्न कर रहे हैं, नाग संतान उत्पन्न कर रहे हैं। तो जब आप मूल ग्रंथ का वाचन करते हैं, पारायण करते हैं, तब जी। आपको इतिहास की डिटेलिंग पर ध्यान जाता है। तब एग्ज़ैक्टली। ये जो कम्युनिस्टों का,
सेकुलरिस्टों का बांधा हुआ कोहरा है, इस सूर्योदय के साथ साफ हो गया। आपने जहां वाल्मीकि रामायण का बाल कांड पढ़ा, समस्त कथा स्पष्ट हो गई। आगे सुनिए। जी। देवराज इंद्र ने वानर राज बाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। देवराज इंद्र के पुत्र है बाली, इसलिए रावण को काख में दबाकर घूमते हैं। कथा याद है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। अंगद अंगद के सामने रावण अपने दरबार में बड़ी अपनी शेखी बघार रहा है। तब अंगद पूछते, तुम वही रावण हो ना जिसको पिताजी काख में दबा के 6 महीना घूमे थे, जिसको अपने कैद में बंदी करके रखे थे? वो कौन है बाली? देवराज इंद्र के पुत्र हैं। और सुग्रीव कौन है? देवराज इंद्र ने वानर राज बाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ है। भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। कोई ऐसे वैसे राक्षस नहीं है, सूर्य पुत्र है। और इसीलिए इक्ष्वाकु वंश के भगवान राम उनको मित्र रूप में स्वीकार करते। सूर्य पुत्र ये है और सूर्यवंशी भगवान राम है। और ये नालायक क्या बताएंगे अभागे हम लोगों को? वानर को भगवान ने अपने बराबर स्थान दिया। क्यों ये मोह फैल रहा है? क्योंकि मूल ग्रंथ का पारायण नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो जो भी सत्य जानना चाहते, बहुत आसान है। हमारे यहाँ सारे ग्रंथ उपस्थित हैं। कब से? हुँ। लाखों साल से। ये रामायण कब रचा गया? लाखों साल पहले। मुझे कैसे पता? अमेरिका में एक नासा है, वो स्पेस का कोई रिसर्च करती है। उन लोगों ने राम सेतु का फोटो लिया, और फोटो लिया तो उसमें आया ये मैन मेड है, मनुष्यों के द्वारा निर्मित संरचना है, ये प्राकृतिक नहीं है। तो कितना साल पुराना है? कभी आता है 13 लाख, कभी आता है 16 लाख, कभी आता है 17 लाख, कभी आता है 23 लाख। सार में हमारे लिए लाखों साल पुराना। तो ये रामायण कैसा है? लाखों साल पुराना। लाखों साल से भारतीयों ने, हिंदुओं ने इसे यथावत रखा है। क्यों यथावत रखा है? क्योंकि लाखों साल से यहाँ परम प्रतापी प्रचंड राज्यकर्ता उपस्थित हैं, बिल्कुल। जहाँ नियमित इसका पारायण हो रहा है, लेखन हो रहा है। वहां तो अलेक्जेंडर की कथा नहीं है, इनके महमूद घोरी की कथा नहीं है, बाबर की कथा नहीं है, इनका अकबर अनपढ़ है। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जिस विषय में सत्य जानना हो, ये मुझे रामेश्वर मिश्र पंकज जी ने 20-25 साल से पहले कहा कि केडिया जी मूल ग्रंथ को पढ़िए, मूल को पढ़िए, मूल से इतना आनंद आता है। अब देखिए, जी। लोक संख्या 11, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया। ऋषि है ना बृहस्पति जी, देवताओं के गुरु, उन्होंने भी एक वानर को जन्म दिया। कुबेर जो है धन के देवता हैं, उन्होंने गंधमादन नामक वानर को जन्म दिया। और विश्वकर्मा ने नल नामक महान वानर को जन्म दिया। तो नल और नील ने सेतु बांधा है ना। विश्वकर्मा के पुत्र हैं महान कर्मा के इंजीनियर्स। पुत्र हैं। और नील बिल्कुल। कौन है? नील साक्षात अग्निदेव के पुत्र हैं। हुँ। यानी लाइन से बानर भालू नहीं, कौन बानर किसका पुत्र है, हुँ। की पत्नी कौन है, उसकी माता कौन है, ये सब डिटेलिंग है, हम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। जी, दीदी। अश्वनी कुमार, 2 कुमार है ना, अश्वनी कुमार, इन्होंने मैंद और द्विविद को जन्म दिया। वरुण ने सुशेर नामक बानर को उत्पन्न किया।
और पर्जन्य ने शरभ नामक वानर को जन्म दिया। और हनुमान नामक ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के औरस पुत्र थे। अब ये नालायक को अभागे ये भी नहीं जानते होंगे कि औरस कौन है और मानस क्या है। जी। कौन अभागे जो भगवान का बड़ा कोमल रूप पेंट करके सोचते हैं हमारी रक्षा हो जाएगी। ना, दुष्टों तुम्हारी रक्षा नहीं होनी है, तुम्हारा समूल उच्छेदन होना है। फिर श्लोक संख्या 17। इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई और वे सभी रावण का वध करने के लिए उद्धत रहते थे। जो रावण का वध करने के लिए उद्धत रहते थे सब देवताओं के अंश हैं। देवता रावण से परेशान है तो ये सभी वानर राक्षसों का रावण के वध के लिए उद्धत हैं। अब उनके बल की कोई सीमा नहीं है, वे वीर हैं, पराक्रमी हैं और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं, मायावी। केवल रावण मायावी नहीं है, केवल मेघनाथ मायावी नहीं है, ये सभी वानर मायावी हैं। वे गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय और महाबली हैं। बेचारे प्रोलेटेरियत नहीं है। राम जी की कथा का स्रोत तो वाल्मीकि रामायण है ना। हाँ इसमें जी। कहाँ लिखा है कि बेचारे हैं, निर्बल है, दुर्बल है, भगवान जी सबको संगठन कर रहे हैं प्रोलेटेरियत लोग का। कहाँ लिखा है भैया? तुम्हारी खोपड़ी अभागी खोपड़ी में निकला है और उसको पढ़ के आनंदित होने वाले भी अभागे भाग्यहीन है। रीछ, वानर तथा लंगूर जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए। जिस देवता का जैसा रूप, वेश और पराक्रम था उसी के समान पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुए। लंगूरों में जो देवता उत्पन्न हुए वे देवावस्था की अपेक्षा भी कुछ अधिक पराक्रमी, देवताओं से अधिक पराक्रमी लंगूर रूप में उत्पन्न देवता के संतान हैं। जी। अब आगे सुनिए, आनंद आएगा जब सुनेंगे तो। श्लोक बहुत संख्या 21। कुछ वानर रीछ जात की माताओं से, कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। ये साधारण वानर नहीं है। देवता, महर्षि, गंधर्व, गरुण, यशस्वी, यक्ष, नाग, किम पुरुष। ये किम पुरुष और किन्नर किसको कहते हैं? हिंजड़ों को। और यहाँ किन्नर कौन है? देवताओं के साथ है, सिद्धों के साथ है। देख रहे हैं शब्दों को कैसे बिगाड़ते हैं। जब हम मूल ग्रंथ पढ़ेंगे तो हम मूल शब्दों के मूल अर्थ को जानेंगे। किम पुरुष सिद्ध, विद्याधर तथा सर्प जाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भय भरकर सहस्त्रों पुत्र उत्पन्न किए। 2, 4, 10, 100, 50, 1000 नहीं, सहस्त्रों एक एक ने पुत्र उत्पन्न किया। देवताओं का गुण गाने वाले वनवासी चारणों ने भी बहुत से वीर विशाल काय वानर पुत्र उत्पन्न किए। अब हम थोड़ा छोड़ के आगे श्लोक संख्या 25 पर आ रहे हैं। वे जी, जी। दर्प और बल में सिंह और व्याघ्रों के समान थे। ये सामान्य बंदर नहीं थे। पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते और पर्वत उठा कर लड़ते थे। अपने वेग से वे समुद्र को भी क्षुब्ध करते थे। पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने की शक्ति थी। वे महासागरों को भी लांघ सकते थे। केवल हनुमान जी नहीं लांघे हैं। हम्म। जो महाराज सुग्रीव ने राक्षस वानरों को समस्त वसुधा पर, सातों महाद्वीप, सातों सागर
और असंख्य द्वीपों पर भेजा था। ये जी। सागर के भीतर भी गए थे, सागरों को लांघा भी था। तब तो कौन सा पर्वत था, ऋष्यमुख पर्वत ऋषि। से उठे तो अफ्रीका भी गए, लैटिन अमेरिका भी गए, ऑस्ट्रेलिया भी गए, सब जगह गए ना ये वानर। और वहां अपने सब सत्य जगह का, रावण की जितनी भी टोलियां बनी हुई थी उन सबका विनाश भी किया। हाँ, तो जो अपने आदित्य सत्संगी जी हैं सप्तोलॉजी वाले, उनकी अनेकानेक पुस्तकें हैं, और भी अन्य विद्वान हैं जिनकी अनेकानेक पुस्तकें हैं, जिन्होंने इन स्थानों पर जाकर स्वयं देखकर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अनुसार देखा है, और वहां पर इससे संबंधित कथा आज भी प्रचलित है और मंदिर भी है वहां। तो ये जो लिखा है, वे महासागरों को लांघ सकते थे, हम लोग क्या जानते हैं, खाली हनुमान जी लांघे। हनुमान जी तो थोड़ा सा दूरी लांघे थे, रामेश्वरम से श्रीलंका। ये तो अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन ओशन, आर्कटिक, एंटार्क्टिक सब लांघ रहे थे। ठीक है ना। वे ठीक बात चाहे है। तो आकाश में घुस जाएं, सब आकाश मार्गी भी थे। बादलों को हाथ से पकड़ लें तथा वन में वेग से चलते हुए मतवाले गजराजों को भी बंदी बना ले। अगर उनमें वायु गमन की क्षमता न होती तो कैसे सीता माता की खोज समस्त धरती पर करते। ये सब प्रसंग आगे आएगा। जी। तो श्लोक संख्या 30 में कह रहे हैं, ऐसे बलशाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाकाय वानर यूथपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए। शतम शत सहस्त्राणी यूथपानाम महात्मना। इन वानरों को महर्षि वाल्मीकि महात्मा कह रहे। तो अभागों, तुम इनको दलित दमित बता के अपनी माँ की कोख लजा रहे। जी। ठीक है ना। अच्छा, फिर श्लोक संख्या 34। वे वन में विचरते समय सिंह, व्याघ्र और बड़े बड़े नाग आदि समस्त वन जंतुओं को रौंद डालते थे। फिर श्लोक संख्या 37। भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए उन वानर वीरों से यह सारी पृथ्वी भर गई। खाली ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं बैठे थे, ये समस्त धरती पर थे। इसीलिए महाराज सुग्रीव जब बुलाते हैं सारे बांदरों को, तो वहां वर्णन है बानर कहाँ कहाँ से कौन कौन सा वानर आया है। ध्यान आ रहा है ना, उसको भी अपने लोग इस बिल्कुल दीदी, साथ बिल्कुल। ऊपर डालेंगे। ये सब कहा गया है। और ये तो उस समय भी बात हुई थी जब हनुमान जी जब जाते हैं रावण की लंका में, दरबार में खड़े होते हैं और उसके बाद में रावण के जो जासूस हैं वो टोह लेने आते हैं, तो रावण को हाँ आकर हाँ के बताते हैं कि अरे एक हनुमान जी आए थे वहां, तो मैंने कितने सारे देखे हैं जो ऐसा ही हाँ करने में हाँ समर्थ है। हाँ हाँ, वही वर्णन है ये। अब देखिए, जी। जो इसको माइथोलॉजी कहते हैं अभागे, उनके लिए वो तो अभागे हैं। उनको मान के उन पुस्तकों को पढ़ने वाले क्यों अपना पुण्य छीण कर रहे हो। ठीक पृष्ठ बात। संख्या 99, अष्टादश सर्ग, 18वां अध्याय क्या कह रहा है। हम्म। अह, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौसल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक बंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। भैया जाके जांच लो, क्या डिटेलिंग है कि उस समय तिथि कौन था, महीना कौन था, पक्ष कौन था, नक्षत्र कौन था, लग्न कौन था। इसके बाद और हम्म। बता रहे हैं, उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र, ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे। हम्म।
वास्तविक घटना है बच्चे। मनुष्य शरीर मिला है तो इसका पाठ करके, इसकी सत्यता को प्रणाम करके अपने जीवन को धन्य करो। फिर कह रहे हैं, तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान। पूरी हम्म, जन्म कुंडली 3 श्लोक में आदि कवि वाल्मीकि ने दे दिया। पृष्ठ संख्या 99 और 100। इसके बाद हम्म, भरत जी का जब जन्म हो रहा है, जी। और हाँ, भरत जी का जन्म श्लोक संख्या 15, पुष्य नक्षत्र है, मीन लग्न है, और सुमित्रा जी के दोनों पुत्र आश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान था। महीना, दिन, तिथि, वार, समय, एक एक सेकंड का हिसाब, और उस पर्टिकुलर सेकंड में आकाश में कहाँ कहाँ कौन सा ग्रह और नक्षत्र था, इसका वर्णन है। तो ये क्या है? ट्रू हिस्ट्री, सत्य एग्जैक्टली। इतिहास। हम्म, अब 10 मिनट समय और है, मैं एक प्रसंग नन्हा सा और सुना दूं जी दीदी, ठीक। कि भगवान राम के आने का प्रयोजन क्या है। हम्म। केवल रावण को नहीं मारना है, भगवान ने हाँ कहा जी, हाँ जी, बिल्कुल सही मैं बात। सबको मारूंगा। हम्म, तो अब अभी केवल 16 साल के हैं। दशरथ जी चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और वहां पर महर्षि विश्वामित्र पधार गए हैं। क्यों पधार गए हैं? श्री प्रभु हरि नारायण ने जो कहा मैं सबका नाश करूंगा, तो वो आ गए कि मेरे यज्ञ में ये राक्षस उत्पात कर रहे हैं, मैं 10 दिन के लिए इनको ले जाऊंगा उनका वध करवाने। 16वें साल से असुर निकंदन शुरू हो गया, और शुरू करवाने कौन आ रहे हैं? भारत के ऋषि। मैं बताना क्या चाह रही हूँ, आज का जो शासक है वो भारत के आचार्य परंपरा, भारत की धर्म परंपरा, भारत की शास्त्र परंपरा, भारत के संप्रदाय परंपरा का उपेक्षा करके 0 बटा सन्नाटा रह जाएगा। उनकी शरण में जाएगा तो क्या होगा, सुनिए। वो जा वो जाते हैं और कहते हैं कि हमको 10 दिन के लिए दे दीजिए। दशरथ जी पुत्र मोह में व्याकुल हो जाते हैं, घबराते हैं, मैं चलूं, मेरी सेना चले, ये तो बच्चा है, कहाँ जाएंगे, इनको राक्षसों से युद्ध करना नहीं आता है, बड़े मायावी हैं, वगैरह वगैरह। तब पृष्ठ संख्या 107, 21वां सर्ग, एक विंशः सर्ग, 21वां अध्याय। और तब वशिष्ठ जी समझाते हैं कि ये जो विश्वामित्र जी आए हैं, ये जो हमारे आचार्य हैं, ये जो हमारे मठ हैं, ये जो हमारे शास्त्र हैं, ये जो हमारे संप्रदाय हैं, ये अस्त्र विद्या जानते हो या न जानते हो, राक्षस इनका सामना नहीं कर सकते। जैसे प्रज्वलित अग्नि द्वारा सुरक्षित अमृत पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हुए श्री राम का कोई नहीं बिगाड़ सकता। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं? कि श्री राम कौन है? साक्षात नारायण है, फिर भी मनुष्य रूप लिए हैं। तो वशिष्ठ जी देवताओं के ऋषि के गुरु नहीं, वशिष्ठ जी रघुकुल के गुरु क्या कह रहे हैं? विश्वामित्र द्वारा रक्षित भगवान राम का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमारे ऋषियों में ऐसा बल है, और केवल तप का बल नहीं है। आगे वर्णन सुनिए, 108। ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आज केवल संकेत कर रही हूँ, अगले बार पूरा इसको करूंगी। इसमें वर्णन आएगा 100 प्रकार के अस्त्र और शस्त्र हैं। ये सब
विश्वामित्र जी के पास है, महाराज दशरथ के पास नहीं है, उनके सेनापतियों के पास नहीं है, उनके मंत्रियों के पास नहीं है। किसके पास है? ये पृष्ठ संख्या 108। इसको, और ये जो शस्त्र है 100, इसको उत्पन्न किसने किया है? प्रजापति दक्ष की 2 सुंदरी कन्याएं हैं, श्लोक संख्या 15। उनके नाम है जया और सुप्रभा। उन दोनों ने 100 परम प्रकाशमान अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न किया है। भारत की स्त्रियां, भारत की महिलाएं, भारत की देवियां अस्त्र शस्त्रों को जन्म दे। अभी आप लोगों ने देखा ना, वो मंगल ग्रह पर और चंद्रमा पर जो हम लोगों का कुछ कुछ गया है, तो वो जो हम लोगों का इसरो जो विज्ञानशाला है, उसमें कितनी देवियां वैज्ञानिक बैठी हुई हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं? यही शस्त्र लेके भगवान जाएंगे। कि वशिष्ठ जी दशरथ जी को क्या कह रहे हैं? विश्वामित्र जी इनकी रक्षा करेंगे। और सुनिए महाराज, इनके पास वो 100 अस्त्र हैं जो जया और सुप्रभा ने उत्पन्न किया है। जया ने 50 और सुप्रभा ने भी संघार नामक 50 अस्त्रों को उत्पन्न किया है। ये अत्यंत दुर्जय हैं, उन पर आक्रमण करना किसी के लिए भी सर्वथा कठिन है। ये जो कुशिक नंदन विश्वामित्र जी हैं, वह उन सब अस्त्र शस्त्रों को अच्छी तरह जानते हैं। जो अस्त्र अभी उपलब्ध भी नहीं है, उनको भी उत्पन्न करने की इनमें पूर्ण शक्ति है। हे महाराज दशरथ, इन विश्वामित्र जी में उन राक्षसों का संहार करने का पूर्ण सामर्थ्य है, किंतु ये आपके पुत्र का कल्याण चाहते हैं, इसलिए यहाँ आकर आपसे पुत्र को समर भूमि में राक्षसों के नाश के लिए भेजने की याचना कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके पुत्रों को यश देना चाहते। कहने वाला कौन है? रघुकुल के गुरु वशिष्ठ। ये वशिष्ठ जी जो है वो ब्रह्मर्षि हैं। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ये बात कह रहे हैं। तो आज का समय पूरा हो गया। मैं पेज संख्या 108 पर पूरा कर रही हूँ, रोक रही हूँ, पूरा तो नहीं कर रही हूँ। और अगली बार इस प्रसंग को हम पूरा लेंगे कि जो जी दीदी। असुर निकंदन होता है वो बतियाने से नहीं होता है, वो यूनाइटेड नेशन में पर्ची लगाने से नहीं होता है, वो हृदय परिवर्तन करने से नहीं होता है, अस्त्र शस्त्र हम्म। का संकलन से होता है। और वो कहाँ है? हमारे तपस्वियों के पास है, हमारे ऋषियों के पास है। आज के दिन भी वैसे शस्त्रों को बनाने के ज्ञानी हमारे मठों में बैठे हुए हैं। जिन शास्त्रों में उन शस्त्रों को बनाने की कथा है, उसका ज्ञान उनको है। तो भारत के शासकों को उनकी शरण में तो जाना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए दीदी, भारत के शासकों तक आपकी बात पहुंचे और हम लोग जिस चीज की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो बात पीछे से निकलेगी और आगे तक आएगी, और उसके माध्यम जो है वो आप जैसे लोग बनेंगे, और आप माध्यम बन रहे हैं, और ये बात जो है वो वहां तक पहुंचने का माध्यम जम्बू टॉक जैसे चैनल्स जो है वो बन रहे हैं। तो ये बात वहां तक पहुंचे और उसके बाद में जो बात कही जा रही है वो बात सत्य सिद्ध होनी ही है। अब वो कब कब सत्य होगी, हमारे ही जीवन काल में होगी, ऐसा हम मान करके चलते हैं। इसीलिए हमने कहा कि अमृत काल में जम्बू द्वीप, दिव्य भव्य भारत और उसका दो रास्ता 3 साल में होगी, जी दो हिंदू तीन भारत मोदी चार साल में। 3.0 से होकर के जाता है। उसका रास्ता हिंदू भारत मोदी 3.0 से होकर के जाता है। तो देखते हैं कि इस कार्यकाल में क्या क्या चीजें और होनी है, और भगवान श्री राम के अवतरण का प्रयोजन ये लगातार आगे बढ़ेगा और आप तक ये हम पहुंचेगा। लोग आज से 7 दिन इसी को कर डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आज से शुरू हुआ है और 22 तारीख तक ये निरंतर चलने चलेगी। वाला है।
बहुत ठीक, धन्यवाद दीदी, प्रणाम करता हूँ। जी दीदी, जय सब श्री राम, सुनने को प्रणाम। जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री जय श्री राम। नाराज हूँ।